प्रिय विद्यार्थियों, हमने 3.2 के 4 क्वेश्चन पीछे कर लिए थे। अब देखिए इसका 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इसमें आपको एक ए मैट्रिक्स दे रखी है 0 1 2 3 और 3 2 1 0 और एक इसी प्रकार आपको एक बी मैट्रिक्स दे रखी है। आपको यहाँ पर बताना है कि एक बी का गुणनफल बी ए के बराबर है नहीं है, ये बात हमने को यहाँ पे सिद्ध करनी है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसका देखिए सॉल्यूशन ए बी की ए बी का क्या निकालना है, गुणनफल निकालना है आपको। कोई भी दो मैट्रिक्स की जब गुणा करते हैं तो हमें क्या देखना होता है कि पहली मैट्रिक्स की जो पंक्तियों की स्तंभों की संख्या है वो दूसरी मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या की आपकी संख्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तभी इसका गुणनफल क्या होता है, पॉसिबल होता है आपके पास। देखो 0 1 2 3 और इधर का आपको 3 2 1 और 0, ये आपके पास क्या है, ए का मान है। बी की वैल्यू क्या दर की आपको यहाँ पे ये देखना है कि बी का मान दर का है 0 3 1 और 2 1 और क्या दरकार आपको 3 0, ये बी का मान दरकार। अब यहाँ पे देखा जाए तो पहली मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास पंक्तियों की संख्या कितनी है, 2 है, और स्तंभों की संख्या कितनी है, 4 है। इसका मतलब ये किस क्रम की मैट्रिक्स होगी, 2/4 क्रम की मैट्रिक्स होगी। यहाँ पर देखना चाहे हम ये किस क्रम की मैट्रिक्स है वो भी अपने को देखना है। यहाँ पे ये देखिए इसके अंदर अपने ये है, इसके अंदर पंक्तियों की संख्या कितनी है आपके पास है, 4 है, और स्तंभों की संख्या कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ इसमें स्तंभों की संख्या और इसमें पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर है, इसका मतलब इसका गुणनफल पॉसिबल है। और जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी किस क्रम की प्राप्त होगी, 2/2 क्रम की मैट्रिक्स है प्राप्त होगी आपके पास। तो देखिए सबसे पहले अपने को करना क्या होता है यहाँ पे, वो देखिए कि इन दोनों की गुणा करेंगे तो वो किस प्रकार से गुणा करनी होती है कि इस पंक्ति को इस स्तंभ से क्या करनी है, गुणा करनी है। 0 को 0 से, 1 को 1 से, 2 को 2 से और 3 को 3 से गुणा करनी है। तो देखिए 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 4 आएगा आपके पास, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा आपके पास। अब आगे देखिए इसी प्रकार इससे करते हैं, 0 को 3 से करोगे 0 आ जाएगा, 1 को 2 से करोगे 2 आएगा आपके पास, 2 को 1 से करेंगे 2 आएगा, और 3 को 0 से करेंगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 3 को 0 से करेंगे 0, 2 को 1 से करेंगे 2, 1 को 2 से करेंगे 2 आ जाएगा, और 0 को 3 से करोगे 0 आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे 3 को 3 से करेंगे 9 आ जाएगा, 2 को 2 से करेंगे क्या आएगा, 4 आ जाएगा, 1 को 1 से करेंगे 1 आएगा, 0 को 0 से करेंगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा आपके पास। ये तो इसका क्या आ गया, मान आ गया आपके पास। अब देखिए आगे इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आएगी, 9 और 4 कितने हो जाएंगे आपके पास, 13 हो जाएंगे, 13 और 1 कितने होंगे, 14 हो जाएंगे आपके पास। इस यहाँ भी कितना आएंगे, 4 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, 4 आ जाएगा। 9 और 4 13 और 1 कितना आएगा, 14 आ जाएगा आपके पास। ये आपके पास इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट हो जाएगी। और ये जो मैट्रिक्स आई वो किस क्रम की आई है, 2/2 क्रम की मैट्रिक्स आई। अब देखिए यहाँ पर हम देखते क्या है, सबसे पहले कि अपने को दूसरा जो मान निकालना है वो किसका गुणनफल निकालना है, बी और ए। पहले बी को लेना है, बाद में ए को लेना है। तो देखिए हम ले लेते हैं, पहले किसको लेना है, आपको बी मैट्रिक्स को लेना है। वो आपको जो बी मैट्रिक्स दे रखी है उसका मान हमने क्या कर लिया, लिख लिया यहाँ पे। उसके बाद में देखिए किसका मान लेते हैं, ए का मान लिख लेते हैं। ए जो आपको मैट्रिक्स दे रखी है वो क्या है, देखिए 0 1 2 3 3 2 1 0, ये ले लिए। अब आपसे पूछा जाए कि इसका ऑर्डर क्या है, तो आप ऑर्डर बोलोगे 4/2, 4/2, और इसका क्या आपके पास है, 2/4। इसका मतलब इसकी भी गुण पॉसिबल है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसमें पंक्तियों की संख्या 2 है और इसमें स्तंभों की संख्या इसमें स्तंभों की संख्या 2 है और इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, 2 है। तो इसका मतलब इसका गुण क्या है, पॉसिबल है, होगा। अब दोनों काम क्या करता है, गुणा निकालते हैं यहाँ से। और मैट्रिक्स किस क्रम की आएगी, 4/4 क्रम की आएगी। वैसे भी वो इक्वल तो होनी नहीं है आपकी। देखिए 0 को 0 से करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 0 आ जाएगा। 3 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 3 को 3 से करेंगे क्या आएगा, 9 आएगा, क्योंकि 0 को 0 से करना है और 3 को 3 से करना है। 0 को 1 से करेंगे क्या आएगा, 0 आ जाएगा, 3 को 2 से करेंगे क्या आएगा, 6 आएगा आपके पास। 0 को 2 से करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा, और 3 को 1 से करेंगे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा आपके पास। 0 को 3 से करेंगे 0, और 3 को 0 से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा आपके पास। अब देखिए इसी पंक्ति को इस स्तंभ से करना है तो 1 को 0 से करना है 0, 3 को 2 से
देखिए आगे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें, 1 को 2 से करेंगे क्या आएगा, 2 आ जाएगा आपके पास। 2 को 1 से करेंगे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा आपके पास। 1 को 3 से मल्टीप्लाई क्या आएगा, 3 आएगा। और 2 को 0 से करेंगे क्या आपके पास, 0 आ जाएगा आपके पास। अब देखिए 2 को 0 से करना है तो क्या है आपके पास, 0 आ जाएगा। और 1 को 3 से करेंगे क्या आपके पास है, 3 आएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 को 1 से करेंगे 2 आएगा। और 1 को 2 से करेंगे क्या आएगा, 2 आ जाएगा। 2 को 2 से करेंगे 2, और 1 को 1 से करेंगे क्या आएगा, 1 आ जाएगा आपके पास। अब देखिए यहाँ पे 2 को 3 से करेंगे क्या आएगा, 6 आएगा। और 1 को 0 से करेंगे क्या आएगा, 0 आ जाएगा आपके पास। अब देखिए नेक्स्ट बात अपने पास कर रहे हैं, 3 को 0 से किया 0 आ जाएगा। और 0 को 3 से करेंगे क्या आएगा, 0 आ जाएगा आपके पास। 3 को 1 से करेंगे 3 आएगा। और 0 को 2 से करेंगे क्या है आपके पास, 0 को 2 से किया क्या मान आ रहा है इसका, देखिए 0 आ जाएगा। 3 को 2 से करेंगे क्या आएगा, 6 आएगा। और 1 को 0 से करेंगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 3 को 3 से किया 9 आएगा। और 0 को 0 से किया क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो ये इसका गुणा करने पे मैट्रिक्स प्राप्त हो रही है। अब देखिए सभी आगे कि हमारे पास से जो आगे मान चल रहा है कि इसके अंदर देखा जाए तो 0 और 9 को ऐड करेंगे क्या है आपके पास, 9 आ जाएगा। इसका 6 3 0 6 5 4 3 और क्या आएगा, 3 4 3 और 6 आ जाएगा। और इसका मान आएगा आपके पास 0 3 6 और 9। ये इसका क्या आ जाएगा, गुणनफल आ जाएगा आपके पास। और ये किस क्रम की मैट्रिक्स आ रही है, 4/4 क्रम की। ये इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, 2 हो जाएगा आपके पास। तो अभी आपने पीछे देखा था कि हमारे पास जो पहले मैट्रिक्स आ रही थी वो किस क्रम की आ रही थी, 2/2 क्रम की आई थी। और ये आ रही है 4/4 क्रम की। इसका मतलब ये दोनों इक्वल तो आपस में होने के कोई चांस ही नहीं होंगे। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या कह सकते हैं कि ए बी का मान बराबर नहीं होगा किसके, बी ए के इक्वल है नहीं होगा। अब देखिए हम बात करें नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर आपके पास है, इसमें दे रखा है कि 6 नंबर क्वेश्चन देखिए इसका। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं यहाँ पे। 6 नंबर क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एफ एक्स एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसके अंदर क्या दिया गया है, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, और दिया गया आपके पास साइन एक्स और कोस एक्स। यहाँ पे 0 0 0 0 और 1, यहाँ पे ये चीज़ आपको दी गई है। यहाँ आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि एफ ए और एफ बी का जो मान होता है वो किसके इक्वल है, एफ ए प्लस बी के इक्वल है। और यहाँ पे देखिए एफ ए इंटू एफ बी का मान एफ ए प्लस बी के क्या है, इक्वल है। ये अपने को प्रूव करना है। तो एक बार एफ ए निकालना होगा और एफ बी निकालना होगा और एफ ए प्लस बी निकालना होगा। तो इस दोनों को गुणनफल करेंगे तो इसके क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। एफ ए मतलब एफ ए निकालने का अर्थ क्या हुआ यहाँ पे, जैसे ये अपने को वापस यहाँ से स्टार्ट करना होगा। और यहाँ एफ ए लेने का मकसद ये हो जाएगा आपके पास है कि जो एफ ए दे रखा है उसको लेने का यहाँ पे अर्थ क्या हो गया कि एफ ए लेने का यहाँ पर अर्थ ये होगा आपके पास है सबसे पहले कि एफ ये फंक्शन हो जाएगा आपके पास सॉल्यूशन के तौर पे यहाँ पे, कि इसका सॉल्यूशन है वो क्या होगा, ये एफ एक्स फंक्शन ले लिया जाएगा और एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे, यहाँ पे ए रख देंगे। जहाँ भी फलन है उसमें एक्स के स्थान पर क्या रखना है, आपको ए रखना है। तो क्या आएगा, कोस ए माइनस साइन ए और 0, साइन ए कोस ए और क्या आएगा 0 0 0 और 1 आ जाएगा। ये किसका मान है, एफ ए का। और किसकी वैल्यू चाहिए, एफ बी की। तो यहाँ एक्स के स्थान पर क्या रखना है, आपको बी रख देना है सब में। तो यहाँ क्या आपके पास कोस बी, यहाँ आएगा माइनस साइन बी, यहाँ क्या आएगा 0, यहाँ आएगा साइन बी
कोस बी और 0 आ जाएगा आपके पास। और क्या वैल्यू आ रही है यहाँ पे देखिए, इसके अंदर अपने पास ये वैल्यू होगी कि इसके अंदर 0, 0 और 1। अब अपने को क्या करना है, इस दोनों का गुणनफल निकालना है। क्या करना है, गुणनफल निकालना है कि इस दोनों का गुणनफल क्या आ रहा है, वो अपने को देखना है कि एफ ए और एफ बी का गुणनफल क्या आ रहा है। एफ ए और एफ बी दोनों का गुणनफल निकालते हैं। गुणनफल क्या आएगा, इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स की गुणा करनी है आपको। पहले दोनों मैट्रिक्स को क्या करते हैं, लिख लेते हैं अपने पास में। साइन ए, कोस ए और 0, 0, 0 और क्या आएगा 1। ये एफ ए का मान लिख लिया। और किसका मान लिखना है आपको, एफ बी की वैल्यू लिखनी है। किसकी वैल्यू लिखनी है, एफ बी की। एफ बी की वैल्यू क्या है, कोस बी माइनस साइन बी 0 और क्या आपके पास यहाँ पे साइन बी कोस बी 0 और 0, 0 और क्या है 1। ये आपके पास इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए सबसे पहले आगे चलते हैं हम। यहाँ पे आगे क्या आ रहा है इसमें देखिए, इस दोनों का गुणनफल निकालेंगे तो इसका गुणनफल क्या आ रहा है, कोस ए को कोस बी से गुणा कीजिए तो कोस ए, वही बात इस पंक्ति को इस स्तंभ से क्या करनी है, गुणा कर देते हैं। कोस ए कोस बी माइनस साइन ए और क्या होगा साइन ए बी, ये आ जाएगा। 0 को 0 से करेंगे 0 ही आएगा, उसको लिखने की अपने को आवश्यकता है नहीं। अब देखिए कोस ए को किससे गुणा करनी है, साइन बी से, माइनस है कोस ए और क्या आएगा साइन बी। फिर देखिए माइनस साइन ए को किससे गुणा करना है, माइनस साइन ए और क्या हो जाएगा कोस बी हो जाएगा आपके पास, माइनस साइन ए कोस बी। और अब देखिए नेक्स्ट जो बात आ रही है यहाँ पे, वो वैल्यू क्या होने जा रही है, वो देखिए सभी कि इसके अंदर सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पर यही बात हो रही है इसके अंदर कि ये कोस ए माइनस साइन बी, इसके अंदर अपने पास जब गुणा करेंगे इसकी तो ये आएगा कोस ए को 0 से गुणा किया 0, माइनस साइन ए को 0 से गुणा किया 0 और 0 को 1 से गुणा करेंगे तो भी क्या आ रहा है 0 ही आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है 0 ही आ रहा है आपके पास। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी आपके पास। अब हम देखते क्या है सबसे पहले, वो देखिए सभी इसी प्रकार आगे और गुणा करनी है इसको। साइन ए को कोस बी से गुणा किया क्या आएगा साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी आ जाएगा आपके पास कि साइन ए प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए को माइनस साइन बी तो माइनस साइन ए साइन बी प्लस कोस ए कोस बी, ये हो जाएगा। और इसको अपने पास वापस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए को 0 से 0, कोस ए को 0 से 0, 0 को 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा 0 और आ जाएगा आपके पास। तो ये भी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। अब 0 को इस कोस बी से गुणा करेंगे 0, कोस साइन बी को 0 से गुणा करेंगे 0, 1 को 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा। माइनस साइन बी को 0 से गुणा किया 0, कोस बी को 0 से गुणा किया 0, 1 को 0 से गुणा किया 0 आ जाएगा। इसी प्रकार इसका मान भी क्या आएगा 0 को 0 से गुणा करेंगे 0, 0 और 1 को 1 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी यहाँ से मैट्रिक्स आ जाएगी। तो ये पूर्णतः इसकी क्या आ रही है मैट्रिक्स आ रही है आपके पास। अब देखिए ये जो इसकी वैल्यू आ गई, अब इसको सॉल्व करते हैं। कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला आपने 11th क्लास में पढ़ा है त्रिकोणमिति के अंदर। क्या फॉर्मूला होता है इसका, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है आपके पास। यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा अंदर। यहाँ क्या आएगा आपके पास 0 आ जाएगा। अब देखिए इसके अंदर ये किसका फॉर्मूला बन रहा है साइन ए प्लस बी का वापस और फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास साइन ए प्लस बी का। ये फॉर्मूला भी किसका बन रहा है कोस ए कोस बी बाद में और माइनस साइन ए साइन बी पहले हैं। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया आपके पास। यहाँ आ जाएगा 0, 0, 0 और क्या आ गया 1 आ जाएगा। तो ये एफ ए इंटू एफ बी का मान आ गया। ये इक्वेशन कौन सी हो गया आपके फर्स्ट है हो गई आपके पास। अब हमें दोबारा किसका मान निकालना है, यहाँ से दोबारा जो वैल्यू निकालनी है वो वैल्यू निकालनी किसकी एफ ए प्लस बी की वैल्यू अपने क्या करनी है ज्ञात करनी है। तो देखिए हम एफ ए प्लस बी की वैल्यू हम यहाँ से क्या करते हैं निकालते हैं कि एफ ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास। तो एफ ए प्लस बी की वैल्यू देखना चाहिए तो यहाँ से ये वैल्यू आ रही है आपके पास एफ ए प्लस बी की वैल्यू।
एप ए प्लस बी, मतलब आपको x के स्थान पर क्या रखना है, अब की बार a प्लस बी रखना है। जब रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगी उसमें, समीकरण एप x के अंदर ही रखना है, cos a प्लस बी आ जाएगा, x के स्थान पर a प्लस बी रख दिया, माइनस क्या आएगा साइन a प्लस बी आ जाएगा आपके पास। और क्या है उसमें x के स्थान पर रखना है, तो इस 0 और 1 में तो कोई इफेक्ट है पड़ेगा नहीं इसका, तो क्या आएगा यहाँ पे साइन a प्लस बी कोस a प्लस बी, और क्या है आपके पास यहाँ पे 0 0 0 और 1 आ जाएगा आपके पास, ये इसकी वैल्यू आ गई। ये इक्वेशन क्या होगी 2। तो समीकरण 1 और 2 दोनों का आपस में देखें तो दोनों का मान क्या आ रहा है आपके पास, सेम आ रहा है आपके पास। समीकरण 1 व 2 से इस दोनों का मान क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। समीकरण 1 व 2 से एप ए इंटू एप बी का मान किसके इक्वल होगा, एप ए प्लस बी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपके पास, कि इसका जो मान आ रहा है वो एप ए प्लस बी के क्या होगा, बराबर होगा आपके पास। ये बात अपने पास क्या हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी। आगे देखिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इसके अंदर आपके एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर किसकी बात करनी है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है उसके बारे में हम यहाँ पे बातें करने जा रहे हैं। कि 7 नंबर क्वेश्चन देखिए इसका, इसके अंदर आपको 2 मैट्रिक्स दे रखे हैं, एक तो ए दे रखा है और एक बी। ए मैट्रिक्स का मान दिया गया है यहाँ पे 4 2 -5 और दे रखा आपको 1 0 3। ये तो किसका मान दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखी है। और किसका मान दे रखा है, आपको बी का मान दिया गया है यहाँ पे। बी का मान दे रखा है 6 -7 0 -1 2 और क्या दे रखा है आपको 5 1 0 और क्या दे रखा है आपको 2 दिया गया है। ये बी की वैल्यू देखो, आपको यहाँ पर सिद्ध करना है, प्रूव क्या करना है, सिद्ध करना है आपको कि ए बी का ट्रांसपोज होता है वो किसके इक्वल होता है, कि बी के ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज के क्या है, इक्वल है गुणनफल के। ये अपने को बताना है कि ए बी का ट्रांसपोज बी के ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज की क्या है, इक्वल होता है अपने को। अब देखो हम पहले ए और बी का गुणनफल निकालना और फिर उसका ट्रांसपोज निकालना, परिवर्त निकालना है। तो परिवर्त हमने पीछे पढ़ा है 3.1 से पहले कि इसमें पंक्तियों को स्तंभों में चेंज करना होता है और स्तंभों को किसमें चेंज करते हैं, पंक्तियों में चेंज कर देते हैं। तो देखिए पहले अपने को निकालना क्या है, यहाँ पे ए और बी का गुणनफल निकालना है। इस दोनों मैट्रिक्स से क्या करेंगे, गुणनफल निकालेंगे। 4 2 -5 1 0 और क्या आ गया 3। यहाँ क्या करना है आपको 6 -7 0 -1 2 और क्या है आपके पास 5 1 0 और क्या हो गया 2 हो गया आपके पास। अब देखिए इस दोनों का गुणनफल करते हैं कि गुणा करने पे वैल्यू क्या आएगी, 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 को -1 से कर दीजिए, -5 को 1 से कर दीजिए, 4 को 7 से कर दीजिए, 2 को 2 से कर दीजिए, -5 को 0 से कर दीजिए, 4 को 0 से कीजिए, 2 को 5 से कीजिए और क्या आपके -5 को 0 से कीजिए, -5 को 0 से 4 को 0 से कीजिए, 5 को 2 से कीजिए, -5 को 2 से कीजिए। -5 को 2 से करेंगे क्या है आपके पास 10 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 को 6 से करना है आपको, 0 को -1 से करना है और 3 को 1 से करना है। 1 को -7 से करेंगे, 0 को 2 से करेंगे और 3 को 0 से करेंगे आपके पास मल्टीप्लाई। 1 को 0 से करेंगे, 0 को 5 से करेंगे और 3 को 2 से करेंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका गुणनफल है आ जाएगा। अब देखिए उसके बाद में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आएगी। इसका मान आएगा आपके पास 17, इसका मान कितना आएगा -24, इसका मान क्या आएगा 0, ये कितना आएगा 9, यह आ जाएगा -7, ये आ जाएगा 6 आ जाएगा आपके पास। अब करना है क्या आपको इसके बाद में कि यहाँ पे ए बी का ट्रांसपोज निकालना है कि ए बी है उसका ट्रांसपोज क्या आने वाला है। ए बी का ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, उसका परिवर्त। पंक्तियों को स्तंभ में चेंज करेंगे तो स्तंभ अपने आप ही पंक्तियों में चेंज हो जाएगा। तो क्या आएगा 17 -24 और क्या रहा आपके पास 0 9 -7 और 6, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ये इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट हो जाएगी आपके पास। अब देखिए उसके बाद अपने को क्या करना है, एक बार बी का ट्रांसपोज निकालना है। बी जो मैट्रिक्स है उसका क्या करना है, ट्रांसपोज निकालना है। जो बी मैट्रिक्स दे रखी है उसको हमें क्या करना है, चेंज करना है। तो चेंज करेंगे क्या आ जाएगा, इसका बी जो वैल्यू थी उसको हमें परिवर्तन चेंज कर देना है। 6 -7 और क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा।
-1 2 और क्या आएगा 5 और 1 0 और क्या आएगा 2। ये पहले मैंने बी निकाल लिया, वैसे आप चाहे ए का ट्रांसपोज भी निकाल सकते हो। तो ये ए का ट्रांसपोज निकाल लिया हमने। तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा आपके पास 4 2 -5 और 1 0 और 3 आ गया आपके पास। ये ए का ट्रांसपोज हो जाएगा आपके पास। अब देखिए यहाँ पे करना क्या होता है आपको, बी के ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज के दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करनी है, इस दोनों की गुणा करनी है आपको। बी पहले लिखना है बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज को बाद में लिखना है, क्योंकि हम इसके बाद में अध्ययन करेंगे कि मैट्रिक्स होती है वो गुणा में क्रमनिर्णय गुणों की पालना नहीं करती है। अभी आपने पीछे देखा था कि ए बी का मान बी ए के बराबर है, नहीं होता है। तो इसका मतलब मैट्रिक्स में गुणा के अंदर क्रमनिर्णय गुणों की पालना नहीं होती, इसलिए हमें आगे पीछे लिखते टाइम ध्यान रखना है विशेष के। ऐसा नहीं है कि अपने मन मर्जी से आगे पीछे लिखते हैं गुणा। अब देखो इसका हम गुणनफल निकाल लेते हैं कि गुणा करने पे क्या आ रहा है वो देखना आपको। देखो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा, -1 को 2 से करेंगे -2 आ जाएगा, 1 को -5 से करेंगे क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा। उसके बाद देखिए कि 6 को किससे मल्टीप्लाई करना है 1 से करना है, तो 6 आ जाएगा प्लस -1 को 0 से करेंगे क्या आएगा 0 हो जाएगा, तो 1 को 3 से करेंगे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा आपके पास। अब देखिए उसके बाद में कि -7 को 2 से करना है, सॉरी -7 को 4 से करना है 28 हो जाएगा, और 2 को 2 से करोगे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और क्या आएगा 0 को -5 से करोगे 0 हो जाएगा आपके पास। उसके बाद -7 को 1 से करेंगे -7 आ जाएगा, 2 को 0 से करेंगे क्या आएगा 0 हो जाएगा, और 0 को 3 से करेंगे 0 हो जाएगा, 0 को 4 से करेंगे 0 आएगा, 5 को 2 से करेंगे 10 हो जाएगा, 2 को -5 से करेंगे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, 0 को 1 से करेंगे 0, 5 को 0 से करेंगे 0, और 2 को 3 से करेंगे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये तो इसका हो जाएगा गुणनफल। तो इसका मान क्या आ रहा है भाई आपके पास वो देखना आपको। तो इसकी वैल्यू आएगी, देखो वही बात यहाँ पे आ रहा है 17, यहाँ कितना आ रहा है 9, यहाँ कितना आ रहा है -24, यहाँ कितना आ रहा है -7, और क्या आ रहा है आपके पास यहाँ वैल्यू आ रही है इसकी 0, यहाँ वैल्यू आ रही है आपके पास 6। ये इक्वेशन कौन सी हो जाएगी 2। अभी आपने इक्वेशन फर्स्ट के अंदर देखो ऊपर देखा था ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों कैसे आ रही है सेम आ रही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से आपके पास क्या, समीकरण 1 व 2 से ए बी का ट्रांसपोज बी के ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज के इक्वल हो गया, और ये बात अपने क्या हो जाएगी सिद्ध हो जाएगी।